प्रिय छात्र छात्राओं, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि गणित का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लघुत्तम समापवर्त है और लघुत्तम समापवर्त क्या है और इसको कैसे ज्ञात करेंगे, इसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में किया है। जैसा कि आप लोगों को मालूम है और मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि लघुत्तम समापवर्त निकालने की दो विधियां हैं। एक है गुणनखंड विधि और दूसरा विधि है भाग विधि। भाग विधि बहुत ही इंटरेस्टिंग विधि है लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए। गुणनखंड विधि से लघुत्तम समापवर्त कैसे ज्ञात करेंगे, जिसका चर्चा मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं। आज हम लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, हाउ टू फाइंड लीस्ट कॉमन मल्टीपल विथ डिवीजन मेथड, हम लोग लघुत्तम समापवर्त भाग विधि से कैसे ज्ञात करेंगे, आज हम लोग इसी पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो ज़्यादा चर्चा न करते हुए हम सीधे भाग विधि लिख करके लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की जो दूसरी विधि है भाग विधि, सीधे हम उसके प्रश्नों को ही हल करते हैं। लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करने की भाग विधि। इसके लिए मैं एक एग्जांपल लेता हूं। फाइंड द एलसीएम क्वेश्चन लेते हैं। फाइंड द एलसीएम ऑफ गिवन नंबर तो गिवन नंबर्स में हम लिखते हैं 8 और 16। जैसे पहला क्वेश्चन है 8 और 16। तो हम करेंगे क्या, सबसे पहले 8 और 16 का एलसीएम ज्ञात करना है, वो भी भाग विधि से। तो हम करेंगे क्या, 8 और 16 को यहाँ लिख लेते हैं। इस सबसे पहले सॉल्यूशन लिखते हैं, इसका सॉल्यूशन हल, और यहाँ पे हम लिख देते हैं 8 और यहाँ पे 16। इसके बाद ऐसे हम एक लाइनिंग खींचेंगे और यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ पे एक लाइन खींचेंगे और एक ऐसे लाइन खींच देंगे। और सबसे छोटी संख्या का मतलब सबसे छोटी अभाज्य संख्या। अब अभाज्य संख्या क्या है, थोड़ा सा मैं बता दूं एक लाइन में, कि ऐसी संख्या जो स्वयं और एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित न हो, उसको अभाज्य संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर सबसे छोटी और 3 क्या है, अभाज्य संख्या है, फिर 5 हो जाएगा। अब आप देख सकते हो कि 2 क्या है, ये 2 क्या है, ये अपने आप से विभाजित होगा और सिर्फ 1 से विभाजित होगा। और दुनिया के किसी भी नंबर से अगर इसको डिवाइड किया जाए तो यह विभाजित होने वाला नहीं है। 3 का भी वही कंडीशन है। और इसके बीच में 4 आता है। 4 देखोगे कि यह अपने से स्वयं से, जबकि 2 से भी विभाजित हो जाएगा, इसलिए यह अभाज्य संख्या नहीं हो सकता। दूसरा 5 है। 5 जो है ये भी अपने से और स्वयं से ही विभाजित होगा, अन्य किसी संख्या से विभाजित नहीं होगा। तो इस तरह से सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2, और 2 से इन दोनों को डिवाइड करना चालू करेंगे। तो यहाँ पे हम 2 लिखते हैं और देखेंगे 2 में 2 से 8 कई बार में डिवाइड होगा। तो 2 का टेबल जब हम पढ़ेंगे तो 2 के 2, 2 दूना 4, 2 3 6, 2 चौका 8। तो यहाँ 4 राउंड में यह 8 क्या होगा, कट गया मतलब विभाजित हो गया। दूसरी चीज 16 को हम देखेंगे तो 2 के टेबल में 8 राउंड में 16 आता है।
तो इसका मतलब 8 बार में ये डिवाइड हो गया। अब पुनः यही क्रिया क्या करेंगे, फिर 2 से ही इसको डिवाइड करेंगे। तो 2 से यह 4 कई बार, 2 बार में डिवाइड होगा, फिर यह 4 बार में डिवाइड हो जाएगा जो 8 है। फिर इसके बाद 2 से ही इसको काटेंगे, काटेंगे मतलब विभाजित करेंगे, तो यह एक राउंड में विभाजित होगा, एक भागफल एक आएगा। इसके बाद 2 बार में यह पुनः कट जाएगा, फिर 2 से ही डिवाइड करेंगे। अब आप देख रहे हो कि यहाँ एक कन्फ्यूजन होता है बच्चों को कि जब यहाँ 1 आएगा तो घबरा जाते हैं कि आगे क्या करें। तो इसके लिए आप 1 को ऐसे ही लिख देंगे, जो ही 1 आए तो 1 नीचे करते जाएंगे, लिखते जाएंगे, और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2। अब यहाँ पे ऐसे भी खींच लेते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं। अब ये सिस्टम पूरा आपके सामने है। अब यहाँ पे भाग विधि से कितना इजी है, यहाँ पर लिखेंगे लघुत्तम समापवर्त को। यहाँ पे देखो लघुत्तम समापवर्त का संक्षेप क्या है, लघुत्तम का पहला अक्षर ल और समापवर्त का पहला अक्षर 100 है। तो और ल लिख करके यहाँ शून्य भी लगाएंगे, 100 लिख करके शून्य भी लगाएंगे। अब यह 100 लिख दिया हमने, और यहाँ पर देख रहे हैं जिन जिन संख्याओं से हम कट किए हैं, इसको मतलब कट किए हैं मतलब विभाजित किए हैं, तो 2 2 2 2 4 टाइम्स है, तो 4 टाइम्स गुणा कर देंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, और गुणा करो 2 दूना 4 दूना, बोलो ते 4 दूना, और 8 दूना 16, 8 दूना, तो यहाँ पे आपका 16 हो गया, और यही 100 हो गया। देखो कितनी जानदार विधि है, कितनी अच्छी विधि है भाग विधि। जबकि हमने गुणनखंड विधि में तुलनात्मक रूप से देखा जाए तो उसमें दोनों संख्याओं का अपवर्त निकालना पड़ता, और उसमें भी उन अपवर्तियों में जो कॉमन अपवर्त होता, समापवर्त जिसको कहते हैं, उसको निकाल करके, और उस समापवर्त में भी जो सबसे छोटा अपवर्त होता वह जो है लघुत्तम समापवर्त होगा। तो दोनों विधियों की तुलना में भाग विधि बहुत ही इजी है, इसको समझ जाएंगे, और इसका प्रयोग जो है हमेशा मैथमेटिक्स में होता है।